नमस्कार, न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या अब की बार जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार, विल देयर बी अ बीजेपी गवर्नमेंट इन जम्मू कश्मीर दिस टाइम? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीट है, जिसमें 7 सीट शेड्यूल कास्ट और 9 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। यानी जनरल कैटेगरी का सीट 74 है और 90 के अलावे 24 सीट और है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए छोड़ा हुआ है, जिसको पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो कुल देखेंगे तो 90 और 24 मिला के बनता है 114। चुनाव हो रहे हैं 90 सीटों पर। वाजिब है, मेजॉरिटी मार्क होगा 46 और चुनाव 3 चरण में है। पहला चरण 24 सीटों पे 18 सितंबर को हो चुका है। दूसरा चरण सितंबर 25-26 सीटों पर होगा और आखिरी और तीसरा 1 अक्टूबर को 40 सीटों पे चुनाव होंगे और चुनाव परिणाम घोषित होगा 8 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव 10 वर्षों के बाद हो रहा है। यानी पिछला चुनाव 2014 में हुआ था और यह विधानसभा चुनाव 2024 का धारा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद विधानसभा चुनाव पहली बार हो रहा है। सीटों में भी घटा और बढ़ा हुआ है। जैसे जम्मू में अब 43 सीट है और कश्मीर में 47। पहले अलग तरह का था, लेकिन अब 90 सीटों का लेखा जोखा यही है। तो कुल मिला के आंकड़ा प्रारंभिक यही है। अब मेरा सवाल है, सवाल से पहले 2014 विधानसभा का परिणाम बताना जरूरी है। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12 और पीडीपी को 28। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी है, 2 मिला था और इंडिपेंडेंट के खाते में 3 गया था और एक सीपीएम और दूसरा पीडीएफ। यानी उस समय 87 सीटें थी। 87 का ये लेखा जोखा है 2014 विधानसभा का। और 2014 विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी की अलायंस यानी गठबंधन सरकार बनी थी और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उस सरकार चली नहीं, सरकार गिर गई और उसके बाद राष्ट्रपति शासन हुआ और फिर उसके बाद 2019 में 5 अगस्त को आपको पता है कि 370 धारा को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया। अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया यूनियन टेरिटरी के रूप में और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी राज्य का दर्जा दिया गया। और चुनाव के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है। तो ये तो हुआ विधानसभा का। अब लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा भी जानना जरूरी है। बीजेपी को मिला 2 सीट, कुल 5, पहले 6 था तो 5 जम्मू कश्मीर और 1 चला गया लद्दाख। तो बीजेपी को मिला 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला 2 और इंडिपेंडेंट को मिला 1। कांग्रेस और पीडीपी का खाता नहीं खुला। तीसरी बात जो जानना जरूरी है कि यदि
जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव के परिणाम को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड के रूप में देखें कि किसको कितना मिल सकता है, लीड मिला लोकसभा चुनाव के आधार पर, वो जानना जरूरी है। जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा, वो सुनिए। लोकसभा चुनाव के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 36 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर लीड रहा। दूसरे नंबर पर बीजेपी 29 सीटों पे, कांग्रेस 7 सीटों पे, पीडीपी 5, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी 1, इंडिपेंडेंट 12 है और सीपीएम पीडीएफ का खाता नहीं खुला। और ये जो इंडिपेंडेंट 12 है, ये मैं आपको बताऊं कि राशिद इंजीनियर जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट लोकसभा एमपी बने, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को बड़े ही बिग मार्जिन से चुनाव में परास्त किया। और वही जो लोकसभा चुनाव जीते, वहां पे जो लीड है 12 सीटों पर, हालांकि वहां पे तकरीबन 16 या 14 विधानसभा सीट आते हैं उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 12 सीटों पर लीड इंडिपेंडेंट का था। तो अब देखिए, ये हुआ लीड। उससे पहले हुआ 2014 का चुनाव का परिणाम। अब सवाल है कि यदि लीड को हम देखें कि लीड के आधार पर किसको हम एडवांटेज देंगे, वो बताना जरूरी है। अब देखिए, आप सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि यदि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लीड जितना है वो जोड़ देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 36 और कांग्रेस 7, यानी 43। मेजॉरिटी मार्क कितना है? 46। यानी नंबर तो बढ़ा, लेकिन मेजॉरिटी मार्क का नंबर नहीं बन रहा है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से नजदीक है और नेचुरल है कि एडवांटेज उनको जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी को लीड मिला है 29 सीटों पे, पीडीपी को 5, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन को 1 और इंडिपेंडेंट को 12। मान लीजिए ये चारों को यदि हम जोड़ देते हैं, क्योंकि पीडीपी से पहले तो अलायंस हो ही चुका है बीजेपी का, हालांकि वो अभी कहेंगे नहीं। यदि ऐसा महबूबा जी बोल देती हैं तो उनका जो भी रहा बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी पार्टी को है तो वो है पीडीपी को। लेकिन हम यदि जोड़ देते हैं तो आप देखिए, लोकसभा के लीड में साफ साफ 47 बनता है बीजेपी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट। दूसरी तरफ 43 और इधर 47। तो यदि ऐसा होता है, मान लीजिए लोकसभा चुनाव के लीड की तरह ही परिणाम हो और उसमें पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट सब साथ आ जाए बीजेपी के साथ, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। और दूसरी बात, 2014 में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी पीडीपी, जिनको मिला था 28 सीट, और दूसरे नंबर पर थी बीजेपी, जिनको मिला था 25 सीट। और इसी वजह से महबूबा बनी थी मुख्यमंत्री और बीजेपी के बने थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। लेकिन यदि अब की बार जैसा लोकसभा का लीड बता रहा है, यदि ऐसा होता है, मान लीजिए जम्मू में 43 सीट्स है और बीजेपी 29 या उससे ज़्यादा सीट जीत जाती है, और जो कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह का है लोकसभा लीड का, तो निश्चित रूप से बीजेपी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट और एक अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, अपनी पार्टी, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। साथ आने से बीजेपी गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में स्थिति क्या है, थोड़ा और हम जानना चाहते हैं आंकड़े को। जम्मू में बीजेपी ने 43 सीट्स पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, क्योंकि जम्मू से ही
उनको सीटों में तब्दील होता है जीत। कश्मीर में पिछली बार भी उनको एक भी सीट नहीं मिला था, बल्कि लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने एक कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया बीजेपी ने। अब की बार 47 सीट है कश्मीर में, जिसमें बीजेपी ने सिर्फ 19 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि यदि 47 में सिर्फ 19 सीट खड़े किए हैं, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का गुप्त समझौता है, जैसा कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं, जैसा कि महबूबा मुफ्ती कहती हैं, राशिद इंजीनियर से, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से और अपनी पार्टी से। और बीजेपी ने इसलिए नहीं खड़ा किया है चूंकि वैली में श्रीनगर कहें या कश्मीर कहें 47 सीट्स पे कॉन्टेस्ट है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, ये सब मिलके, और इंडिपेंडेंट जो राशिद इंजीनियर की पार्टी है उनको बेल मिल चुका है और वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और यदि मान लीजिए फिर से राशिद इंजीनियर 12, 14, 15 सीट जीत जाते हैं और इधर बीजेपी मान लीजिए 30 क्रॉस कर जाती है, तो आपको क्या लगता है? और वो कह चुके हैं राशिद इंजीनियर कि नरेंद्र मोदी सामने से वार करते हैं, जबकि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे से छुरा घोंपता है, चाकू मारता है। यानी राशिद इंजीनियर बीजेपी को लेसर एनिमी मानते हैं देन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी। दूसरा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन, निश्चित रूप से यदि ऐसी स्थिति होती है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और रही बात अल्ताफ बुखारी की, जो अपनी पार्टी है, वो भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। वो भी नेचुरल है कि न नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे, न पीडीपी के साथ जाएंगे, न कांग्रेस के साथ जाएंगे। उनके लिए नेचुरल अलायंस होगा बीजेपी। इसलिए मेरा मानना है, आंकड़ों के आधार पर, जैसा हमने आपसे साझा किया, कि यदि वैली में, हाँ कैच है कि जम्मू कश्मीर में, यदि जम्मू में 43 सीटों में से बीजेपी 30 पार कर जाती है और कश्मीर में वोट बट जाते हैं चारों पांचों में, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जब उमर अब्दुल्ला हार सकते हैं, जब महबूबा मुफ्ती हार सकती हैं लोकसभा चुनाव में, तो अब की बार सोचिए उमर अब्दुल्ला 1 सीट नहीं 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में अंदेशा है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि यदि वोट बंटता है तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। वोट बंटने को लेके पीडीपी भी चिंतित है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चिंतित है, कांग्रेस भी। और यदि वोट बटा तो यकीन मानिए पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी होगा। तो यदि ऐसा होता है, देखिए किंतु परंतु है, लेकिन ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के आधार पर हम अपना आकलन आपको दे रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलके, जो सहयोगी अभी नहीं है भविष्य में बनेंगे परिणाम आने के बाद, 8 अक्टूबर के बाद, तो ऐसी स्थिति में यदि परिणाम लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर होता है और जम्मू में बीजेपी सीट गेन करती है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। लेकिन यह है मेरा अनुमान। परिणाम क्या होगा उसके लिए हम सबको करना होगा इंतजार अक्टूबर 8 का, कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी अब की बार जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है। हम सब करेंगे इंतजार। चलिए देखते हैं होता क्या है। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक बात और आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हूं और आगे भी आपके साथ बैठ के अपनी बात साझा करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।